गुरुदेव का घर ये पत्र हम देख रहे हैं, इसका दूसरा भाग हम देख रहे हैं। तो यहाँ तक हमारे पहले भाग में हुआ था, ठीक है। अब हमने ये जो हरे रंग के शब्द है इन पर मैंने क्या किया है, प्रश्न पूछा है, कृति पूछा है, ये उनके उत्तर है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, ठीक है, इसके बाद में देखेंगे। ये देखिए किताब में यह कृति है, ये संजाल है। संजाल क्या होता है, आपको पहले भी बताया गया है कि संजाल क्या होता है। यह प्रश्न होता है, चारों तरफ इस प्रकार की आकृति रहती है, वो संजाल कहलाती है, समान जाल। शांति निकेतन से दूर ग्राम्य में देखे, क्या देखे, पावा नदी देखे लेखक ने, संथालों के रम्य झोपड़िया, शाल के खेत, पेड़ों से घिरे पोखर, ये सब उन्होंने शांति निकेतन के पास जो गांव है वो गांवों में उन्होंने देखा। ये हो गई संजाल कृति। शांति निकेतन में एक जगह है, वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर जी का क्या है, पुतला है। वैसे इन दिनों दिल्ली पर भी वसंत की अंतिम गुहार गूंजती सुनाई देती है। अब निर्मल वर्मा जी पत्र में दिल्ली में वो रहते हैं, तो वसंत का वातावरण कैसा उसके बारे में बता रहे हैं। दिन भर एक अजीब सी पगला देने वाली बयार चलती है। बयार है ना, हवा बहती है, एक अजीब सी हवा बहती है। दुख यही है कि वह नशीला मौसम ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। इतना बढ़िया वातावरण रहता है कि अच्छा लगता है, आदमी उसमें मदहोश हो जाता है, लेकिन वह ज्यादा दिन तक टिकता नहीं। गर्मी एक बिल्ली की तरह उसे अपने पंजों में दबोचने के लिए छिपी रहती है। कब तक उसकी खूंखार आंखों से अपने को बचा पाएगा। वातावरण कैसा, वसंत की ऋतु बढ़िया है, लेकिन गर्मी उस वातावरण को क्या कर देती है, नष्ट करने की कोशिश करती है। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से बताया है कि दिल्ली का वातावरण कैसा है, बहुत ही बढ़िया है। वसंत ऋतु बहुत ही अच्छी वातावरण में रहता है, वहाँ का परिवेश बहुत ही बढ़िया रहता है, ऐसा निर्मल वर्मा जी कहते हैं। आज ही आपका दूसरा कार्ड मिला। अब दूसरे पत्र के बारे में हम देखेंगे। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपको साहित्य सम्मेलन में मेरा दिया वक्तव्य ठीक लगा। साहित्य सम्मेलन, बच्चों, भारत के हर कोने में अलग अलग भाषाओं के बारे में साहित्य सम्मेलन होते रहते हैं। मैं भी अमरावती शहर में साहित्य सम्मेलन में भाग लेता हूँ। आपको जब भी समय मिले तो आप भी साहित्य सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। उन सम्मेलन में दिग्गज लेखक, कवि उपन्यासकार आते हैं और वहां पर गोष्ठियों का आयोजन होता है। आपने एक दो बार अगर आप साहित्य सम्मेलन में भाग लेंगे तो बरबस ही आप उनकी ओर खींच आएंगे। समय मिले तो अवश्य जाइए। तो साहित्य सम्मेलन होते रहते हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती, अलग अलग विषय में होते रहते हैं। वैसे मैंने धीरे धीरे बीमारी के दौरान लिखा था, इसलिए उसके बारे में मैं ज्यादा आश्वस्त नहीं था। पिछले 3-4 वर्षों से हर बार मैं अध्यक्षीय भाषण देना टालता रहा हूँ। हर कार्यक्रम का अध्यक्षीय भाषण रहता है और अध्यक्ष के भाषण में उनको बुलाया जाता है। एक बार तो उस संक्षिप्त सम्मेलन व अधिवेशन का गोवा में आयोजन किया गया था। गोवा एक खूबसूरत जगह है बच्चों, वहां पर साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जहां मेरे जाने की उत्कट इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी, पर किन्हीं अनिवार्य कारणों से जाना नहीं हो सका। किसी कारण से मैं जा नहीं सका। मेरी घरगुती समस्या थी या फिर तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, इसके वजह से मैं जा नहीं सका। आपको और कुछ अन्य मित्रों को हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में मेरे विचार अच्छे लगे, यह जानकर सचमुच मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। लेखक जानकारी दे रहे हैं। ये देखो साहित्य सम्मेलन इस तरह से होते रहते हैं। इस तरह से क्या है, कार्यक्रम होते रहते हैं और बड़ी संख्या में लोग आते हैं और नए पुराने लोगों को जिनकी कृति अच्छी लगी, जिनका साहित्य प्रेरणादायी है, समाज के लिए उपयोगी है, ऐसे लोगों को क्या है, पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाता है।
मैंने आपको बताया कि ऐसे कार्यक्रम में मैं भी जाता हूं और मुझे भी ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलते रहता है। तो आप भी समय निकालकर अमरावती या बाकी के शहर में आयोजित किए जाते हैं, आप ऐसा कार्यक्रम देखकर हिंदी भाषा का ज्ञान बढ़ा सकते हैं। आपके पिछले एक पत्र में उदासी और अकेलेपन का दबासा स्वर था। दबासा स्वर था ना, आवाज था, स्वर था। जयशंकर प्रसाद जी ने एक पत्र लिखा निर्मल वर्मा जी को। तो निर्मल वर्मा जी बता रहे कि आपके एक पत्र में वो क्या है, उदासी थी और अकेलापन था। अगर यहाँ पर कृति पूछ सकते हैं एक अंक की कि दबासा स्वर किस प्रकार का था, तो आप क्या लिख सकते हैं, उदासी और अकेलापन का स्वर था, जिसने मुझे काफी परेशान किया। मैं सोचता हूँ आपके अब बहुत कुछ अपने जीवन का दूसरे पर निर्भर न रहकर स्वयं अपने काम, अध्ययन और लेखन का संबल बनाना होगा। उन्होंने जिक्र किया कि दूसरे पर निर्भर न रहकर अपने आप पर मनुष्य को भरोसा करना चाहिए। भोपाल के मित्र अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। मेरा जो भोपाल का एक मित्र है वो अपने कामों में क्या है, व्यस्त रहता है। और यद्यपि सब आपसे बहुत स्नेह करते हैं, आपको उनसे नियमित पत्र व्यवहार की आशा नहीं करना चाहिए। जब कभी मन उबे तो 6-8 महीने में कभी दिल्ली कभी भोपाल कुछ दिन के लिए चले जाना चाहिए। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी किसी दूसरे पर निर्भर रहना चाहते हैं, तो निर्मल वर्मा जी नसीहत दे रहे हैं कि आपने दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और अपना काम खुद करना चाहिए, ऐसा उनको जानकारी दे रहे हैं। इससे आपको परिवर्तन का थोड़ा बहुत आनंद तो मिलेगा ही, यात्रा करने का सुख भी मिलेगा। अगर आप इसी तरह से काम करेंगे, मेरे बताए हुए मार्ग पर आप काम करेंगे, तो आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। यहाँ पर मैंने कुछ शहर का उल्लेख किया है। यहाँ पर कृति है दिल्ली और भोपाल, आगे में कृति है, बच्चों देखना। सौभाग्य से आप अपनी रुचियों में काफी हद तक स्वावलंबी है। संगीत, पुस्तकों और कलाओं में आपकी दिलचस्पी बहुत हद तक आपके अनुभवों को एक नए क्षितिज की ओर ले जाती है, ऊंचाई की ओर लेके जाती है, जहां अपना अकेलापन धुंध की तरह छितर जाता है। वहां पर जयशंकर प्रसाद के स्वभाव के बारे में यहाँ पर बताया है। क्षितिज यानी क्या होता है बच्चों, जहां पर पृथ्वी और आसमान जो झुके हुए रहते हैं, एक जैसे दिखते हैं, चिपके हुए दिखते हैं, उस जगह को साहित्य में क्षितिज कहा जाता है। क्षितिज कहा जाता है। यह अपने में बड़ी ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, जो हर किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं। यहाँ पर अच्छी बात निर्मल वर्मा जी बता रहे हैं। आपने अपने जीवन को आमला और नागपुर में बांटकर बहुत अक्लमंदी और दूरदर्शिता का परिचय दिया है। जयशंकर प्रसाद की एक अच्छी बात निर्मल वर्मा जी को पसंद आई और उन्होंने बताया कि आपने अपने जीवन को किस तरह से अच्छा बना, ये बताया। आमला और नागपुर, ये 4 शहर का उल्लेख हुआ है बच्चों। आप जब चाहे अकेले भी यह रह सकते हैं और जरूरत पड़े पर परिवार और मित्रों के सानिध्य का भी सुख भी उठा सकते हैं। आप उनके भी आश्रय में रह सकते हैं। मैं समझता हूँ यह एक अच्छा उपाय है, जब तक उससे कोई बेहतर विकल्प न ढूंढ ले। आपके पास में फिलहाल दूसरा विकल्प नहीं है, दूसरा उपाय नहीं है, तो आप इस विकल्प पर चलकर अपने बेहतर जीवन बना सकते हैं। परिच्छेद में आए शहर बहुत ही सरल है। आपको मालूम होगा कि परिच्छेद पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जो भी कृति रहती है परिच्छेद के आधार पर ही रहती है। तो परिच्छेद में आए हुए शहर रहते, कभी कभी परिच्छेद दूसरी जगह पर भी रहता है, तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। तो नागपुर, आमला, भोपाल और दिल्ली परिच्छेद में आए हुए प्रमुख शहर का उल्लेख है बच्चों। मुझे खुशी है कि आप इन दिनों फ्लाबेर के पत्र पढ़ रहे हैं। रिल्के के पत्रों की तरह वे मुझे बहुत ही प्रेरणादायक लगे थे।
कौन? जयशंकर प्रसाद जी मासिक पत्रिका पढ़ रहे हैं, कुछ किताबें पढ़ रहे हैं। उन किताबों के नाम है फ्लाबेर के पत्र और रिल्के के पत्र। ये जो के पढ़ने से क्या है, कुछ उद्बोधन मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है। कैसे एक व्यक्ति अपने समूचे जीवन को अपने लेखक के प्रति समर्पित कर देता है। एक व्यक्ति रहता है जो लिखता ही जाता है, अपना संपूर्ण जीवन लेखन कार्य में लगा देता है और वो अच्छी अच्छी बातें लिखता है ताकि समाज के लिए कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। वो सचमुच सही अर्थों में एक साधक थे, समर्पण थे अपने कार्यों में। उनका जीवन ही उनका लेखन और लेखन ही उनका जीवन हो गया था। अपना संपूर्ण जीवन वो व्यक्ति ने क्या कर दिया था, लेखन कार्य में व्यतीत कर दिया था। लेखन और जीवन, जीवन और लेखन, यही उनका कार्य था। मैं आजकल अलका सरावगी का नया उपन्यास कोई बात नहीं पढ़ रहा हूं। दो मासिक पत्रिका कौन पढ़ रहा था? जयशंकर प्रसाद। अब निर्मल वर्मा जी क्या पढ़ रहे हैं? अलका सरावगी, यह एक महिला है, इनका उपन्यास पढ़ रहे हैं। उस उपन्यास का नाम क्या है? कोई बात नहीं पढ़ रहा हूं। मुझे यह बहुत अच्छा लग रहा है, आशा है कभी आप उसे पढ़ पाएंगे। ये उपन्यास बढ़िया है, मैं पढ़ रहा हूं। आप भी भविष्य में ये उपन्यास को पढ़ सकते हैं और अपने जो ज्ञान पिपासा है वो दूर कर सकते हैं। जब विजय शंकर नागपुर जाएंगे, उनके हाथ में उस उपन्यास को आपको भिजवा दूंगा। एक व्यक्ति है, क्या नाम है उनका? विजय शंकर। अगर वो नागपुर में आएंगे तो इसके पहले जयशंकर प्रसाद कहाँ थे? नागपुर में थे। अगर वो नागपुर में आएंगे तो उनके हाथ में वो उपन्यास भेज दूंगा। आपकी माँ अब कैसी है? नागपुर में। आप कब तक रहेंगे? आपका निर्मल वर्मा। तो बच्चों, निर्मल वर्मा ने पत्र लिखा है जयशंकर प्रसाद को। यह संपूर्ण जानकारी हमने इसके बारे में लिखा है। अगर आप पत्र लेखन नहीं करते तो आप लिखना प्रारंभ कर दीजिए। इस प्रकार के हमने जो पत्र देखे हैं उस नमूने के आधार पर आप दूसरे को पत्र लिख सकते हैं, आप मित्रों को पत्र लिख सकते हैं, आप सगे संबंधियों को पत्र लिख सकते हैं, नहीं तो फिर मैं हूँ, आप मेरे को भी पत्र लिख सकते हैं। और पत्र लिखने के बाद इसका जवाब मैं अवश्य दूंगा। जिस तरह से जवाब निर्मल वर्मा जी ने लिखा दिया है जयशंकर प्रसाद को, तो आप अगर मेरे को पत्र लिखते हैं तो मैं भी आपको पत्र लिखकर इसका जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूं बाकी पाठों की तरह यह भी पाठ आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करना जरूरी है जिन बच्चों ने नहीं किया है। ठीक है, अलविदा बच्चों।